हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 29 में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पीवीसी पैनल लगा के सीलिंग कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद हमने एग्जॉस्ट फैन बना के यहाँ फिट कर दिया और उसके साथ ही साथ हमने सीलिंग लाइट भी यहाँ लगा दी और इसकी अभी भी टेस्टिंग चल रही है। बाकी कैंपर वैन बिल्ड करने का जो अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो बस सिंपल सा ये है कि अगर आपको कोई भी एग्जॉस्ट फैन लगाना है, आपको स्काईलाइट लगानी है, कोई भी इसमें कट वाला सीन अगर आपको करना है तो वो आप स्टार्टिंग में ही कर लेना। कोई भी फ्रेम बनाने से पहले, कोई भी चीज इंस्टॉल करने से पहले ये वाले काम आप पहले कर लेना, क्योंकि जब आप बिल्ड करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और कोई भी आप अगर फ्रेम वगैरह बनाओगे तो वो फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होते हुए चलेंगे। तो बस यही ज्ञान मिला है मुझे अभी तक वैन बिल्ड करते हुए। अब आगे के ज्ञान के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना व्लॉग शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस कॉर्नर में पानी जमा हो रहा है, तो हमने सोचा कि इसको परमानेंट पीयू फॉर्म से फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी बॉटल उठाई तो ये ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। इफ अगर आप फ्यूचर में इस बॉटल को खरीदते हैं तो वन टाइम में ही यूज कर ले, वरना ये बेकार है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इसके होल ओपन थे हमने सारा बिल्डर बॉन्ड से लगा के प्रॉपर सील कर दिया है। अब अगर बाई चांस पानी आएगा भी तो वो इसी एरिया में रहेगा, वो प्लाईबोर्ड के नीचे नहीं जाएगा। और वैसे भी ये डायरेक्ट प्लाईबोर्ड नहीं लगाया है हमने पहले लकड़ी का फ्रेम बनाया है, फिर उसके ऊपर प्लाईबोर्ड लगाया है। तो लकड़ी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, प्लाईबोर्ड आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए हमने नीचे जो फ्रेम बनाया था उसका बनाने का मेन रीज़न यही था कि कभी भी पानी जाए तो हमारा ये प्लाईबोर्ड खराब ना हो। और अब यहाँ से सील कर दिया है तो अब तो ये बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। हो दोस्तों, अगर आप ये वैन खरीद के बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो आप इस वैन में से ना सब कुछ निकाल देना, बस विंडो की रबड़ मत निकालना। उसको लगाते लगाते ना मेरे तो पूरे नेल्स घिस गए हैं और हालत खराब हो गई है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन क्या करें, जब उसका आउटपुट मिलता है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आप लोगों को तो पता है कि हम लोग DIY कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वॉशरूम वाले पार्ट पे आ तो गए हैं, लेकिन वॉशरूम को बनाने से पहले उसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम है जिनको अगर अभी तरीके से नहीं किया तो वो फिर आपको पता है आगे जाके बहुत गड़बड़ पैदा कर देंगे। तो ये है फ्रेम जो विंडो के लिए बनाया था, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि उस विंडो को प्रॉपर क्लोज कर दे और इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग अलमीरा टाइप का बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग छोटी छोटी एक्सेसरीज रख दे। तो अभी दिमाग में वो चल रहा है, किस तरीके से बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन बस एक डिज़ाइन सोच लिया है और मेजरमेंट ले लिया है, तो अब अपन वही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल से ना मैं इस पैनल को बनाने में लगा हुआ हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस पैनल में है क्या जो पूरा दिन खा गया। देखो, इस पैनल को ना मुझे पॉपअप करके बनाना था यहाँ से, और अंदर से पूरा एक ही पार्ट लगाना पड़ा। और सिर्फ यही पॉपअप करने वाली बात नहीं है, साइडों में ना ये कॉर्नर्स भी मेरे को बनाने पड़े, जिस वजह से ना कल पूरा दिन इसी पैनल को बनाने में लग गया। अब ये पैनल हमारा लगने कहाँ वाला है आपको दिखाता हूँ। तो ये पैनल लगना था हमारा यहाँ पे,
और जो पॉपअप हुआ है वो हमारा जा रहा है शीशे के उस तरफ। और जो मैंने कटिंग्स की हैं तो ये वाली चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है और इधर कॉर्नर में आप लोगों को दिखाया था कि इसका कर्व आ रहा है, तो ये कॉर्नर्स इसलिए कट किए। तो अभी हमारा पैनल यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, ये देखो हमारा बिल्कुल एज टू एज जा रहा है और शीशे से बस 2 सूत का गैप है, बोले तो 2 mm का, जिससे हमारे शीशे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और ये डबल शेड में इसलिए बनाया है क्योंकि बाहर वाली लेयरिंग ये आउटर लेयरिंग पे टच होगी और जो अंदर वाला मैंने पॉपअप बनाया है वो अंदर की तरफ से बाहर निकल जाएगी। ये आप नीचे से देख सकते हो। तो बस यही बनाने में हमारा कल पूरा दिन लग गया। अब इतने पोर्शन में हमारा वॉशरूम आएगा तो ये वाला स्पेस जो अभी हमें मिल रहा है, देख रहे हो कितनी डेप्थ में मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, तो ये हमारा बहुत काम आने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसका कुछ भी पार्टीशन वगैरह करके स्टोरेज बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इतने पार्ट को। तो वो तो आप कमिंग डेज में देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। लो अभी इसको पहले थोड़ा सा पुट्टी कर देते हैं और इस पर प्राइमर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा वॉशरूम वाला एरिया रहने वाला है तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम होना ज़रूरी है। और आप ये भी देख सकते हो ये बिल्कुल बराबर में मैंने बनाया है और यहाँ पे फिट होने के बाद भी ये प्रॉपर बराबर में है, ताकि जब इसको क्लोज करें तो फिनिशिंग में हमें कोई कमी ना मिले। तो हमारे पास एलपत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जो इसकी शीट निकली थी रूफ़ की उसी को कट करके ये एलपत्ती बना लिया। एलपत्ती का स्ट्रेट पत्ती बना लिया, क्योंकि अभी पता है क्या, जो ऊपर हमने पीवीसी पैनल लगाए उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी फ्यूचर में रिपेयरिंग करनी पड़ी तो बाथरूम का पैनल आ जाएगा, तो फिर उसके बाद कैसे करेंगे, वो पूरा निकलेगा कैसे। तो इसीलिए बीच में से उसको कट करके हम लोग ये स्ट्रेट पत्ती के साथ जोड़ेंगे। पैनल को पुट्टी कर दिया, जैसे ही सूख जाएगा सैंडिंग करके सीधा प्राइमर मारेंगे, पेंट मारेंगे और फिक्स कर देंगे। और अब क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पीवीसी पैनल लगाया है उसको निकाल के 2 पार्ट में करके फिर फिक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने ऊपर का ये वाला पीवीसी पैनल भी बदल दिया है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है। यहाँ पे बीच में मैंने जॉइंट दे दिया है, इनकेस कभी हमें वॉशरूम का पैनल खोलना पड़े लाइट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो इजीली यहाँ से ये अलग हो सकता है। और एक सिल्वर फॉइल टेप से मैंने हल्का सा जॉइंट भी लगा दिया है। और ये हमारा बाहर नहीं दिखने वाला है, क्योंकि हमारा वॉशरूम का जो पिलर आएगा ये उसके नीचे चला जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। बाकी यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, ये स्क्रू के चक्कर में गलती से वो ड्रिल मशीन यहाँ लग गया और वो होल हो गया। वैसे ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर की तरफ ही रहने वाला है, तो ये मेरी गलती नहीं दिखने वाली है, छुप जाएगी। इसको हम कवर कर देंगे अपनी गलती को। बाकी अब इसके ऊपर एक पैनल आ जाएगा और ये यहाँ तक पूरा कवर कर लेगा। तो यहाँ के लिए जो पैनल बनाया था वो पुट्टी सूख गई होगी, फटाफट सैंडिंग करते हैं, प्राइमर मार के सेट करते हैं और इसको कवर करते हैं। दोस्तों देखो, अगर ये चीज़ें मिल जाए ना लाइफ के अंदर, मैं क्या ही बोलूँ, 4 चाँद लग जाते हैं। और ये तो बिल्कुल रस भरे हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले खाया था। तो हमसे मिलने आए खटीमा से एक भैया और दीदी, थोड़ा छोटा सा इंट्रो प्लीज़।
नमस्कार दोस्तों, हम हैं इको 06 कैंपिंग कपल। हमारा भी कैंपिंग चैनल है और 1 साल पहले सैम भैया और पूजा भाभी और ये बच्चों से हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये अभी बीच में 1 महीने पहले से लगभग यहाँ पर हैं। तो हमने सोचा कि इनसे जल्दी मिलने आएंगे, तो तब से टाइम ही हमें मिल नहीं पाया। तो आज हम फ्री होके आए हैं, तो मिलने आए। इनके लिए छोटा सा तोहफा अपने बगीचा का हम लेके आए थे। तो बाकी इनको टेस्ट कैसा लगा ये खुद ही बताएंगे आपको। बहुत टेस्टी है भैया। जो मेहनत कर रहे हैं ना क्रेजी वाली, वो कोई भी नहीं कर सकता। जो भैया काम कर रहे हैं, भैया के हाथों में छाले पड़ रखे हैं। नहीं, सच में भैया ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, पूरे इंडिया में मैं कहूँगा ना, देखो कैंपर वैन सब बनाते हैं, लेकिन कारपेंटर या आसपास कोई ना कोई उनके होते हैं, उनकी सहायता से करते हैं। लेकिन सैम भैया पे 100% क्रेडिट जाता है इस बात का। ये सब कुछ खुद कर रहे हैं, खुद सारा रॉ मटेरियल लाके जो भी सामान उसमें लग रहा है तो खुद बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे बस की तो खैर नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी वही तो मैं सोच रही थी भैया इतना वजन का काम कैसे कर ले रहे हैं। तो भैया सच में आपके लिए तो एक लाइक बनता है सबका। थैंक यू सो मच मिलने आने के लिए। दोस्तों ये देखो, यहाँ से भी देखो, सारी जगह से देखो, लग रहा हूँ ना हैंडसम। मैं पिछले 2 दिन से लगा हुआ और मैंने 2 दिन से ना आईना भी नहीं देखा है। बस सुबह उठ रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ और वैन में लग जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद रात को मुंह हाथ धो के सीधा सो के सुबह उठ के सेम रिपीट। बोले तो इसे बनाने में ना मेरी बैंड बज गई। अभी तक का सबसे टफ टास्क मेरा था इसे बनाना। ये देखो जरा, देखो चांद सा रोशन चेहरा, और इसके जुल्फे देखो ऊपर की तरफ, देख रहे हो क्या कटआउट्स निकाले हैं मैंने। तो इसमें प्रॉपर मेहनत लगी है। और ये सिंगल आपको देख के लग रहा होगा अरे यार ये तो सिंपल सा फट्टा लगा दिया है। ये सिंपल सा फट्टा नहीं है। जो चीज़ सिंपल दिखती है समझ लो उसके पीछे ना बहुत हार्डवर्क होता है। तो यही है, आपको दिखाता हूँ कितना हार्डवर्क अभी हुआ है। पहले तो ये देखो, अभी हमने इसके ऊपर ना पुट्टी करी है। जितने भी इसके पॉइंट्स खुले हुए थे, जॉइंट्स थे, सबको हमने फिल कर दिया है। अभी ये पहली बार हुआ है। जब ये सूख जाएगी इसके ऊपर रेग मार्क करेंगे, फिर दोबारा से इसको रिफिल करेंगे ताकि जितने भी इसके छोटे छोटे होल्स ओपन है वो सारे फिल हो जाए। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलिकॉन ग्लू से हम लोग प्रॉपर सील करेंगे। तो देख लो 3-3 4-4 काम चल रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डबल फट्टी लगाई है हमने। पहली है यहाँ पे ये ऊपर वाली WPC और नीचे है हमारी लकड़ी। और लकड़ी भी ऐसे ही नहीं लगी है, लकड़ी को भी प्रॉपर पेंट और प्राइमर करके लगाया है हमने ताकि लकड़ी जल्दी खराब ना हो। और ऊपर से WPC पेस्ट कर दिया ताकि अंदर पानी वगैरह सीलन वगैरह जाने का टेंशन ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए ये डबल है, ये डबल है, ये तो और डबल ट्रिपल है। तो इस तरीके से बना के हमने ये पूरा पोर्शन बनाया है। और अभी इसके साथ वाला पोर्शन भी हमें बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने डबल पार्ट में क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्टीशन आ जाएगा और कभी बीच का हिस्सा रिपेयर करना हो तो हमारा पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली इतना पार्टी खोल के हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। और ये नीचे की तरफ देख रहे हो, ये कितना डेप्थ में बनाया मैंने, ये देखो। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर डेकोरेशन होगी, प्रॉपर तरीके का, क्या बोलूँ, जैसे वॉशरूम के अंदर हम लोग करते हैं ना, घर के अंदर प्रॉपर सुंदर तरीके से बनाते हैं, तो ये वाला एरिया हम लोग वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा बोर्ड का कटआउट हो गया, यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन हो गया। बस अब ऊपर से जब ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे डक लग जाएगा और ये प्रॉपर फिनिश आ जाएगा। तो इसे बनाने में 2 दिन गए हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतना बोल रहा हूँ, देखो यार 2 दिन में जो मैंने काम किया है मैंने सीधा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरीके से हुआ है। बाकी मेरी हालत देख लो, ये हालत हो गई है इसको काम करते करते, क्योंकि दिमाग तो छोड़ो, टाइम बहुत लग रहा था। 2 दिन से बारिश भी हो रही है और जो मैं पेंट कर रहा हूँ तो वो सूख नहीं पा रहा है। सोचा था कि कल रात को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन शाम के टाइम बारिश वाला मौसम हो गया और पूरी नमी आ गई वेदर के अंदर, तो पेंट सूखा नहीं। अभी धूप निकली है, पेंट हमारा सूखा है, तब जाके हमने इसको फिक्स किया है। तो अभी काम करते हैं, ये वाला पोर्शन और बनाते हैं और उसके बाद इसको क्लोज हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले पैनल बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्लोज होगा। मतलब इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी दोस्तों ये है हमारा प्राइमर पेंट, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये सिर्फ मैंने इसको प्राइमर करने के लिए लिया था, तो लगभग मान लो आधा किलो से ज़्यादा मैंने इस शावर ट्रे के अंदर प्रॉपर तरीके से भर भर के मैंने प्राइमर मारा है, ताकि ये रस्ट अगर खाए भी तो बहुत सालों बाद खाए, इतनी जल्दी ना खाए। बाकी जैसे ये सूखेगा, हमने वाइट पेंट भी ला रखा है, इसको प्रॉपर तरीके से वाइट पेंट से पेंट कर देंगे ताकि हमारी पूरी जो वाइट और एक और जो कलर मिक्स है उसकी थीम प्रॉपर बनी रहे।
तो दोस्तों ये है बैटरी का मीटर जो हमें सब कुछ बताता है। अभी कितनी चार्ज है 189.11 AH, ठीक है। और अभी लोड कितना चल रहा है -2.8 2.9 हमारा लोड चल रहा है। बाकी अभी हम लोग लाइट लगा के निपटे थे, तो यहाँ पे मैंने ना टेम्परेरी कनेक्शन कर दिए हैं इनको चेक करने के लिए। तो ऑन करें? हाँ बिल्कुल। चलो एक एक करके ऑन करते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा बैटरी मीटर है उस पर चेक करते हैं कितना लोड आएगा। -2.8 हमारा चल रहा है अभी। तो पहले पहली लाइट ऑन करते हैं। ये हमारी वॉशरूम वाली लाइट ऑन हो गई। तो यहाँ पे अगर लोड चेक करेंगे तो 3.5 हमारा लोड आया है अभी। पहले 2.8 था तो 3.5 हो गया। अब दूसरी लाइट ऑन करते हैं। ये हमारी बिल्कुल आगे डोर वाली लाइट ऑन हो गई। यहाँ पे चेक करेंगे तो -4.2 हमारा एम्पियर अभी चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो 6 to 8 के आसपास एम्पियर एक लाइट हमारी ले रही है। अब करते हैं बाकी की लाइटें ऑन। ये देखो ये हमारी 4 लाइट ऑन हो गई। अब हमारी ये वाली लाइट भी ऑन करते हैं। अब ये कौन सा कलर चल गया? ये तो कुछ अलग ही है ना। हाँ बिल्कुल वाइट। वाव में ये क्या है? वाइट। अच्छा ये कलर बदलती है, रंग बदलती है। ये येलो हो गया, ये वाइट हो गया, ये मैच हो गई। ये मैच हो गई। बाकी लाइटें करेंगी क्या? देखो नहीं, बाकी लाइट नहीं कर रही है। मतलब उसने हमें एक ही लाइट दी है रंग बदलने वाली, बाकी सारी सेम लाइट दी है जो हमें वार्म लाइट चाहिए थी। मतलब गाड़ी में एक ही लाइट रंग बदलेगी? हाँ बस एक ही बदलेगी यार। अब ये घर जाके या तो ये बदलवानी पड़ेगी या चारों बदलवानी पड़ेगी। नहीं वैसे बदलवाने की जरूरत क्या है? ये एक मतलब 3 लाइट कलर दे रही है ना। हाँ। तो ये सारी मैच हो तो गई। यार मैंने ये सोच के ली थी ना कि कभी कभी अगर चेंज करना हो थीम तो चेंज कर सकते हैं पूरी वैन की। व्हाइट करना हो व्हाइट कर सकते हैं, येलो और ऑफ व्हाइट जो ये है ये कर सकते हैं। ये तो पोपट हो गया हमारे साथ। वो तो कोई बात नहीं है, बस ये लाइट निकलेगी, कनेक्शन निकलेंगे और ये लग जाएगी। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। पर प्रोसेस तो दिल्ली जाके ही होगा। हाँ ये तो है कि सारे कनेक्शन कटिंग करके दोबारा करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर बेसिक घूमना है तो ये चल जाएगा हमारा काम, है ना, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने सारी लाइटें अभी ऑन कर दी है। अभी एम्पियर लोड चेक करते हैं। अरे ये तो -6.1 ही दिखा रहा है। तो 2.2 मतलब 2.8 तो हमारा पहले ही चल रहा था। टोटल जो लोड लिया है सिर्फ 4 एम्पियर पे चल रही है, पता है? 4 एम्पियर पे। नहीं बहुत सही है। अगर सारी लाइट ऑन भी करेंगे ना हम लोग, कब तक चलेंगे? अभी 188.85 AH रिमेनिंग है। उसके बाद भी ये जो चलेगी 34, मतलब पूजा 35 घंटे कंटिन्यू ये लाइट अभी चला सकते हैं इसको। जिसमें 20 AH हमारी लेस हो चुकी है। बोले तो अगर देखा जाए तो 10% बैटरी डाउन हो चुकी है। तो मतलब अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ मतलब बहुत लंबा चल जाएगा फुल बैटरी चार्ज होने पे। और हम इतनी लाइट एक बारी में यूज नहीं करने वाले। हाँ, जब नीड होगी तभी जलाएंगे, वरना अगर बैठे हैं तो एक रहेगी और अगर वीडियो बनानी है तो सारी ऑन होगी। हाँ तो मतलब ये बहुत सही लाइटें हमारे पास आ गई है, बहुत कम पावर ले रही है। चलो अभी इनको बंद करते हैं। बाकी दोस्तों इन लाइट का जो ग्लिम्स अब रात में आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा इससे अगले व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है। 2.5 दिन हो गया लगभग और मैं बिल्कुल भी सही तरीके से फ्रेश नहीं हुआ हूँ। वही कपड़े पहने हुए और कंटिन्यू इन्हीं कपड़ों में देखो काम कर रहा हूँ। तो अभी काम करते हैं, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का काम इससे अगले व्लॉग में शुरू करेंगे। मैं जब तक फ्रेश होता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ। चलो मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।